हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। वहां पे हम लोगों ने बहुत बेसिक से टर्म्स जो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है वो डिस्कस कर लिया, किस तरीके से होती है। तीनों तरह के बॉन्ड्स को डिस्कस किया हमने। आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो शेयर करने वाली हूँ जो ऑक्टेट रूल हम लोग कर रहे थे। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए तो केमिकल बॉन्डिंग होती है। ऑक्टेट रूल के हम लोग एक्सेप्शंस भी करेंगे और लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। वो उसी वजह से स्टेबल है क्योंकि वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, एलिमेंट्स का जब लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एलिमेंट्स का तो आप लोगों को मालूम है, कुछ नहीं करना। से फॉर एग्जांपल सोडियम का बनाना है तो सोडियम का सिंबल लिखो और उसका आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो डॉट फॉर्म में या क्रॉस फॉर्म में दिखा दो। अगर आपको मैग्नीशियम का बनाना है तो आप ऐसे बना दोगे। आपको एल्यूमिनियम का बनाना है तो आप ऐसे बना दोगे। तीन मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट फॉर्म में दिखा देते हैं सिंबल के साथ। ये एलिमेंट का है। लेकिन जब कंपाउंड की बारी आए तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे? ऑक्टेट रूल कहता है कि जितने भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं भैया, तभी वो बन रहा है। तो चलो डिस्कस करके देखते हैं। पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। एलिमेंट्स को इरेज कर देते हैं और हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग समझते हैं। सुपर इजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। देखो, मेटल तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बच्चे लोग, जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, वो शेयर तो कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर अलग अलग तरह के एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, उस शेयरिंग की थोड़ी सी जो वो है इंटेंसिटी किसकी तरफ चली जाएगी? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चली जाएगी। तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा और जिसकी तरफ से जा रही है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और एक एक सिंगल बॉन्ड तो बनना ही पड़ेगा तभी जुड़ेगी, राइट। हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया बनाना। अब अपने को जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे बांटने हैं और इस हिसाब से बांटने के इनको सबको कितने मिल जाए? 8। 8 इसको, 8 इसको, 8 इसको, तभी तो कंबाइन हुए ये इलेक्ट्रॉन। देखो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे कार्बन के। और अच्छा ध्यान देंगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहर? 4 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन के पास कितने? 6। 6 और 6 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अपने पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स, जो इन तीनों में बराबरी में बांटने हैं, ऐसे कि तीनों को 8-8 मिल जाए। अदरवाइज अगर तीनों को 8-8 होने चाहिए तो 8 से 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 16 इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या करना शुरू करेंगे? सराउंडिंग से शुरू कर देंगे। पहले तो एक देखो 1 2 3 4 तो हम बांट चुके हैं, ये तो मैंडेटरी है, होगा ही होगा। इसके बाद कितने बचे? 4 निकल गए। तो इसमें कितने बचे हैं हमारे पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस तरह से बांटे कि इनको सबको बराबरी का हिस्सा मिल जाए। कॉर्नर से बांटना शुरू करते हैं, फिर रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास हैं। 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्सीजन का पूरा। कितने बट गए? 6। और अगर यहाँ पे अभी 6 बचे ना, ये देखो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखते हैं, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? हो गए। इस ऑक्सीजन के हो गए? हो गए। कार्बन भाई साहब कहाँ जाएंगे? कार्बन कह रहे भाई मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? तो अभी बंटवारा कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन इसके भी रहें और इसको भी मिल जाएं, शेयरिंग। तो यहां पर ऐसा किया जा सकता है क्या? देखो जरा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए तो ऑक्सीजन के हिस्से में भी हैं और कार्बन के हिस्से में भी हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। अब कार्बन के कितने हो गए? 6। अभी भी कितनी कमी है? 2। तो आ जाओ भाई साहब, आप दोनों भी यहाँ आ जाओ। अब देखो सबके हो रहे हैं, सबके बराबर हो गए 8-8। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले सेंट्रल मेटल एटम ढूंढो, फिर सराउंडिंग एटम,
और टोटल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के सराउंडिंग से बांटना शुरू कर दो। फिर जितनी कमी पड़ती है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पूरा करो। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो ये तो हमने ले लिया था CO2, चलो हम CO3 पॉलीएटॉमिक आयन ले लेते हैं, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव ले लेते हैं। यहां पर भी सेंट्रल मेटल एटम और सराउंडिंग एटम, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल की तरह बिहेव करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सराउंडिंग में जाएगी। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ बीच में कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक एक मिनिमम बॉन्ड से तो ये जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि हम कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके। कितने थे ढूंढो, 4 कार्बन के पास थे, ऑक्सीजन के पास कितने थे 6, और कितने ऑक्सीजन है 3, 6 3 18। और देखो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो ये भी इसी के ही पास आएंगे, है ना। तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, देखो भैया ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। 24 में से हम कितने यूज कर चुके हैं, 2 4 6, तो अपने पास बचे कितने 18। चलो 18 को बांटना शुरू करते हैं। 18 को बांटते बांटते हम लोग देखेंगे कि कहां पर और क्या काम हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, और हमारे इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए। लेकिन क्या कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, नहीं हुए ना। कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या किया जा सकता है, अब देखना यहां पे एक और टर्म का इंट्रोडक्शन कर देती हूं मैं, रेजोनेंस। इस ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, यस। ये ऑक्सीजन कहेगी इसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, उससे बनवा, मैं क्यों दूं अपना इलेक्ट्रॉन। तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जहां पर ये वाला तो सिंगल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी हो सकता है। यानी कि इस CO3 2 नेगेटिव, देखो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन है तो पूरे के ऊपर आप बताओगे भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, ये पॉलीएटॉमिक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसने लिए हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। और इसके 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। डिस्कस करेंगे रेजोनेंस वाले स्पेसिफिक टॉपिक में। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ये बन गया। एक और एग्जांपल ले क्या, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले ले, आप ही बताओ। NO2 ले लेते हैं। चलो नहीं, NO2 को अभी मैं ऑड इलेक्ट्रॉन में लेने वाली हूँ। H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 डेटिव बॉन्ड में भी बताया था मैंने आप लोगों को, इसमें डेटिव बॉन्ड भी आता है। यहां पे भी सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में है ना जब, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ती नहीं है, उसको पकड़ लेते नहीं, और हाइड्रोजन तो मेरे ही साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की तो बात हो गई खत्म, हाइड्रोजन तो जाएगा ही जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। बचा कौन सा, सल्फर। तो सल्फर बच गया बीच में, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कह रहा है ये मेरा है, मैं दे ही नहीं रहा किसी को। तो कितना बॉन्ड बनाया इसने, 1 2 3 4 ऑक्सीजन के साथ इसने मिनिमम बॉन्ड बना दिए, और 2 हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन ने यहाँ हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ने यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने थे और कितने बटे, देखते हैं। चलो गिनो कितने थे, 2 हाइड्रोजन के थे इलेक्ट्रॉन, एक और एक करके। सल्फर के कितने थे, 6 थे, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 4 24। तो टोटल हो गए कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, सब में बांटने। देखो यहाँ हाइड्रोजन की तो बात हो चुकी पूरी, इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने अब कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं है। यूज कितने कर चुके हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज कर चुके हैं। तो बचे कितने, 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हमें सल्फर और ऑक्सीजन में बांटने हैं। ऐसे बांटने हैं कि सबको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 8 मिल जाए। तो शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डन 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 हो गया। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना पड़ा, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना पड़ा, ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। यहाँ ये वाले जो बॉन्ड है ना दोनों, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं दे रखा। तो ये बॉन्ड किसने बनाया है, सिर्फ सल्फर ने। सल्फर के पास 6 होते थे ना बाहर, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 2 इसको
और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, एक के साथ इससे बॉन्डिंग करी और एक के साथ इससे बॉन्डिंग की, तो ये और ये तो कौन से बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट। और ये वाला कौन सा बॉन्ड हो गया, डेटिव बॉन्ड, जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है। देखो यहाँ पे अगर इसको, ये जो एरो होता है ना, ये एरो, इस एरो का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, सल्फर ने दिए। जिस, इसको मिटाएंगे, मैं दिखाने के लिए बता रही, जिस इलेक्ट्रॉन ने, इसको बिठा देते हैं, जिसने दिए हैं एलिमेंट किसने, सल्फर ने दिए, सल्फर से एरो की तरफ मतलब ऑक्सीजन ने ले रखे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया कुछ कंपाउंड्स का। ऐसे ही आप कितने भी, कोई भी सब्सटेंस मिले, कोई भी कंपाउंड मिले, उसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। साथ के साथ मैं डिस्कस करूंगी लिमिटेशंस किसका, लेवाइस का, जहां पर कंपाउंड स्टेबल है लेकिन लेवाइस डॉट कंप्लीट नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। देखते हैं जरा। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल, यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा लेकिन एलिमेंट स्टेबल है, तो वो ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए वो लिमिटेशन में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया BeCl2 या फिर AlCl3, बना के देखते हैं। Be में तो नो डाउट बेरिलियम ही है, मेटल, और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा एक एक, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 से ज्यादा तो शेयर कर ही नहीं सकता। अब क्लोरीन के पास यहाँ पर हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पूरे 7-8 हो गए पूरे, एक एक शेयर करके, लेकिन बेरिलियम के पास शेयर करने के लिए ही नहीं है, तो शेयर कहां से करे। लेकिन देखो कितने हो रहे, बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे, उसके बावजूद ये स्टेबल है, तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया। क्या, लिमिटेड वो इलेक्ट्रॉन का जो वो आ गया ना कि अभी यहाँ पे नहीं है भैया, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा। और यहाँ पर AlCl3 करके देखें, यही एल्यूमिनियम के साथ कहानी, एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 ही क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और क्लोरीन तो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा जब तीनों के तीनों कंबाइन हो गए, कमी रह गई है ना, कमी रह गई है। ये देखो ये क्या हो गया, लिमिटेड ऑक्टेट का एग्जांपल हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल हो गया। दे सकते हो, स्टेबल है, कैसे बनता है वो बात की कहानी है, डायमर फॉर्म में है कैसे, वो बात की कहानी है, लेकिन ये बड़े स्टेबल कंपाउंड्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसी तरह से अगला जो एक्सेप्शन है वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, कि भैया 8 से ज्यादा भी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, देखो जरा, PCl5 का एग्जांपल ले लो, 5 बॉन्ड बना रहा है, वहीं से नजर आ रहा है 5 बॉन्ड के लिए कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। तो ये कैसे, फास्फोरस के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही क्लोरीन के साथ जुड़ गया वो, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, ये भी मैं बाद में बताऊंगी। सरप्राइज है ना, सरप्राइज नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, कल ही बताएंगे ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ पे फास्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 4 6 8 10। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वेरी स्टेबल कंपाउंड, लिमिटेशन आ गया। ऐसे ही SF6 के साथ देखो, SF6 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के साथ, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वेरी स्टेबल कंपाउंड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल। 2 हो गए लिमिटेशंस, एक हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा हो गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तीसरा और देख लेते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाली कहानी आ जाती है नाइट्रोजन के साथ। देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, NO2। इनमें तुम चाह करके भी इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, क्यों, नाइट्रोजन के पास 5 है, तो ऑड तो बनेगा ही बनेगा। अब नाइट्रोजन के पास जब भी बॉन्ड आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो 7 होंगे या 9 होंगे, 8 तो हो ही नहीं सकते। देखो करके देखते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन ही जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो अभी कितने हैं, 5 इसके पास, 6 इसके पास, 6 2 12 और 5 कितने हो गए, 12 और 5 17। बड़े इंग्लिश चल रही है ना। 17 में से कितने यूज हो गए, 2 यहाँ यूज हो गए, 2 यहाँ यूज हो गए, 4, कितने बचे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। बांटो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो गए 14। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नाइट्रोजन के पास, 2 4 6। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो सही है, इसका तो दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत करेगा NO का, वहां पे बनाएंगे, दिक्कत होने वाली है। यहाँ तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो जरा, एक के साथ बना लिया
तो भी स्ट्रक्चर हो गया, और अगर इसके साथ बना लेगा तो भी स्ट्रक्चर। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो जाएगी। तो NO की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है NO, वहां पे आ जाएगा किसका, ऑड इलेक्ट्रॉन का। यहां पे कहानी बनेगी, देखो NO कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 11 इलेक्ट्रॉन है। एक एक बॉन्ड तो बन ही गया, 11 में से 2 यूज हो गए, कितने बचे 9, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8, इधर लिखती हूँ 8 और 9 बट गए। अब देखो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड तो बचेगा, 2 हो गए, 4 हो गए, 5, यहां पे लेकर के आऊंगी तो 7 हो गए, है ना, 7 हो गए। अगर मैं इसको 8 बनाना चाहूं तो बन ही नहीं सकते, अगर इसको लेके आऊंगी तो 9 बन जाएंगे, और अगर इसको नहीं लेके आ रहे हैं तो ये कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है ना बच्चे, क्लियर हुई चीजें। तो यहां पर हम लोगों ने जो आज की क्लास में डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, हमने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस किया है और ऑक्टेट के लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे ढेर सारे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट तो तुम कर ही रहे हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे हैप्पी।